दोस्तों, रोज़ की ट्रांसमिशन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आज गीता के सार के अनुसार कल के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में जन्म लेने पर जब सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार के पाप, अत्याचार और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अवतरित होकर के द्वापर युग में अर्जुन को अपना साक्षी, अपना सारथी बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और कुरुक्षेत्र के रण में सैन्य निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार के सगे संबंधियों को देखते हुए अर्जुन के अंतःकरण में युद्ध करने की लालसा च्युत हो गई, यानी उनको युद्ध करने का मन नहीं बना। भगवान श्री कृष्ण ने उनको धर्म की रक्षा के लिए और मानव जीवन में अनाचार, अत्याचार, पाप की पराकाष्ठा को समाप्त करने के लिए युद्ध करना ही एक क्षत्रिय धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से प्रतिबद्ध कराया, उनको ज्ञान के से प्रेरणा दी और कहा कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे अगर आप युद्ध में पीछे हट जाते हैं। कौरव और पांडवों के बीच में पाप और अत्याचार, जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण होता है और अनेक प्रकार के कौरव और पांडवों के बीच में अत्याचार होते हैं, धृतराष्ट्र के द्वारा किए गए अत्याचार के परिणाम स्वरूप मोह माया में लिप्तता से कैसे मानव जीवन से छुटकारा मिलता है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो तभी उन्होंने अपने अंत शब्द में यही कहा कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे अगर आप युद्ध के लिए प्रेरित नहीं होंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश से, मृत्यु से भी बढ़कर है। अगर अपयश, जो यशवान लोग होते हैं, क्योंकि अर्जुन का मान था, सम्मान था, भगवान श्री कृष्ण की निगाहों में अर्जुन जो है हमेशा विराजमान रहते थे। जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं, तो वे कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि के से भागकर अपनी जान तथा जान लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें दुख में मर जाना ही श्रेयकर हो। तुम जैसे सम्मानी व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है और अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें भागना चाहिए। युद्ध में यानी मर जाना ही श्रेयकर
होगा, इससे तुम्हें मेरी मित्रता का जो दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के से अपयश का पथ अपयश के पथ को तुम प्राप्त करोगे। अतः हे अर्जुन, तो अतः अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करें, अपितु युद्ध में मरे। कभी कहा है मया दृणा दुपरतम मश्यन्ते त्वयां महारथा एथां च त्वं बहु मतो भूत्वा यास्यति लाघवम्। यानी जिन महान योद्धाओं ने, महान वीरों ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, मान सम्मान दिया है, वे सोचेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे कि तुम इनके डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और तुम्हारी मान मर्यादा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और इस तरह से तुम्हें तुच्छ माना जाएगा, किसी काम के नहीं रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना निर्णय सुना। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं तो तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य जो समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुम्हारे अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके पृष्ठभूमि यानी युद्ध भूमि छोड़ी है। तो तुम दया के पात्र अगर उनकी नज़रों में बन गए तो ये तो वही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी और इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान था, जो मान सम्मान था, जो आदर्शता के भाव थे, वह धूल में मिल जाएंगे, मानी मट्टी पलित हो जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे, तुम्हारा महिमा मंडन समाप्त हो जाएगा। अतः इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शस्त्रों यानी कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और अनेकों वर्षों तक, चिरकाल तक तुम अपयश के भागी बनोगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास होगा। लोग तुम्हारा अपयश करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी हंसी करेंगे, तुम्हारे मान सम्मान और यश कीर्ति का अपमान करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस दो अवसर के, खराब अवसर के भागी न बन के प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के जो
दुष्प्रभाव पर आश्चर्य हुआ, यथा भाव दुष्प्रभाव पर आश्चर्य हुआ और उन्हें इस यथा भाव को यानी अनबांधित बनाया था, अनाबंधित बनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित जो दया भाव के विशुद्ध कह गए अपने बंधनों को सिद्ध कर दिया। तो तभी कहा है हतो वा प्राप्यस्य स्वर्ग, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्ग जीत्वा वा मोक्षवे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्यस्य स्वर्ग, अगर हे कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे, हतो यानी मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्थ धर्म काम मोक्ष के पश्चात जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसके तुम अधिकारी बन जाओगे। जीत्वा वा मोक्ष भी महिम, अगर तुम जीत जाओगे, यदि तुम्हारी जीत विजय सुनिश्चित है तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, किसी भी प्रकार से तुम्हारी हानि नहीं होगी, न जीतने पर होगी न हारने पर होगी, क्योंकि रणभूमि में धर्म की रक्षा करने के लिए मानव धर्म की रक्षा को हमेशा जीवंत तक रखने के लिए अगर कोई हार करके मृत्यु को प्राप्त करता है वह सीधे स्वर्ग का भागी होता है, क्योंकि मानव कल्याण निमित्त। अगर वह जीत जाता है तो वह अनेक प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति करने में समर्थवान हो जाता है। अतः हे कुंती के पुत्र दृढ़ निश्चय संकल्पबद्ध होकर के खड़े हो जाओ और युद्ध करो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तात्पर्य यह है कि दोस्तों, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित थी, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उनके सारथी थे, उनके पालन पोषण थे, पालनहार थे, फिर भी हमें कुछ करना था, क्योंकि यदि यह युद्ध में मारा गया तो वह स्वर्गलोक हो ही जाएगा। तब कहा है सुख दुखी समं कृत्वा लाभो जयाजयो ततो युजस्व नेत्रं पापम पापवशी। यानी तुम, भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं तुम अर्जुन से कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, सुखं दुखं समे कृत्वा लाभो लाभो जयाजयो। यानी हानि और लाभ में, सुख दुख में विजय या पराजय का विचार किए बिना, किसी प्रकार के इस प्रकार के मनन चिंतन और विचार करे बिना युद्ध के लिए, यानी युद्ध करना सुनिश्चित करे, अपने को जागृत बनाइए। ऐसा करने का पर तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, यानी तुम समर्थवान हो गए, पाप के भागी नहीं हो गए। अतः भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन, साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
हे अर्जुन को सुख के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह उसकी इच्छा है। तो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। भगवान कृष्ण को साक्षी रहते हुए अगर हम कार्य को करेंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित है, हम मान सम्मान प्राप्त करेंगे। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन और फल नहीं होता है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, निष्ठावान कर देता है, अर्पण कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो भगवान भगवद गीता में दोस्तों, यानी जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद मणि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, यानी देखता तो सामान्यतः दोस्तों परिजन मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हों, इस अभिव्यक्ति से कृष्ण से अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप में इन्हीं बातों का संकेत किया था और इसकी व्याख्या अनेकों बार गीता सार में की गई है। भगवान श्री कृष्ण एक जगह पर कहते हैं कि यहाँ मैंने यानी विश्लेषिक अध्ययन यानी पूर्ण रूप से अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। कृष्ण भावनामृत के अनुसार जब अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निजी हित के कर्म करने की उत्सुकता क्या है। हे प्रथापुत्र, अर्जुन को कहा गया है, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, इस प्रकार की ज्ञान की उत्सुकता से अपने कर्मों में सार्थकता प्राप्त करोगे, तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। दैहिक भौतिक तापों से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, तुम उनसे विरत रह सकते हो। तो वैदिक कोश यानी विशिष्टि के अनुसार सांख्य का अर्थ होता है दोस्तों विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य का
दर्शन, सांख्य के दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है, जो यानी आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है कि इंद्रियों का निग्रह, अर्जुन वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों पर निग्रह करना, अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। तो वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की जो अपेक्षा अपने सगे संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर, यानी वह अधिक सुखी रहना चाहता है, उससे उसको अधिक सुख की प्राप्ति होगी। तो दोनों ही प्रकार से मूल जो सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति थी और उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला जो सुख है तथा स्वजनों को जीत देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे तृप्ति तथा कर्तव्य दोनों का जो है अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उनके सहित सारे जीव यानी शाश्वत प्राणी हैं और वे भूतकाल में प्राणी थे और वर्तमान में भी प्राणी के रूप में हैं और भविष्य में ही वह प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। इस विभिन्न प्रकार के से केवल अपना शारीरिक परिधान यानी वस्त्र बदलते रहते हैं जैसे, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। तो शाश्वत तो भगवान श्री कृष्ण ने के द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशुद्ध विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया।
ये और विरक्ति कोश की शब्दावली से हम इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इन पंक्तियों में इस सांख्य का यानी नास्तिक जो कपिल से सांख्य दर्शन के से कोई सरोकार नहीं है। तो इस नास्तिक कपिल से सांख्य दर्शन के से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने कि अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद्भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। ऐसा भगवद गीता के सार में निहित है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों में तथा गीता में स्वीकार किया गया कि वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आंतरिक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय वृत्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, अपने कार्य कर्म में निहित रहते हैं, तल्लीन रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस वास्तविकता के चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम मार्ग है और अनेकानेक ग्रंथों अनेक जन्मों तक इस तरह यानी इंद्रिय वृत्ति करते हुए कोई यानी महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में आता है, जिसमें परम सत्य की खोज पूरी होती है। इस प्रकार आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से ज्ञान देते हैं, शाश्वत ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए